दोस्तों, तो हमारी न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, एक संध्या की कहानी है। छोटे गांव में रहने वाली है। एक माँ बाप के साथ में रहती थी। इनके माँ बाप बहुत गरीब थे, फिर भी ये मतलब अपने बच्चों के साथ में बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। फिर देखते देखते संध्या बड़ी हो गई, उनकी शादी हो गई, अपने पति के घर गई। मैंने पति के नाम रोहित नाम था। वो घर में गई, बहुत अच्छे घर में शादी हुई थी उसकी। फिर भी मतलब वो रोहित उसका बात नहीं मानता था, अपना मनमानी करता था। सास भी सौतेली थी और मैंने हर रोज़ उसको रोना पड़ता था। आप लोग हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक प्यार दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। हर रोज़ संध्या खाना बनाती, सभी को खिलाती, घर का मतलब जो काम होता है, कपड़ा लता पोछा ओछा झाड़ू सब करती थी। फिर भी उसको मतलब प्यार किसी का नहीं मिलता था। उसके छोटे छोटे देवर एक ननद थे, उनको भी मतलब बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। फिर भी अक्सर अकेले रहती थी। उसके पति भी मनमानी करता था। सौतेली सास भी नहीं मानती थी। वो होता है ना गाइस, शुरू से जिंदगी दुख में बीती रहती है, आगे भी चल के नहीं मिलता, तो क्या करें। फिर भी संध्या हार नहीं मानती थी। अपने ज़िंदगी की मतलब जैसे अपने माँ बाप के घर में जैसे अपने आप को ढाली थी, वैसे ससुराल में भी ढाल के रखती थी। किसी चीज़ से परेशान नहीं होती थी। कितने भी रात हो जाए, खाना बनाना पड़े या कुछ भी करना पड़े तो वो घबराती नहीं थी। मतलब हिम्मत वाली थी, क्योंकि हर औरत को, हर लड़की को हिम्मत वाली होना चाहिए। हर परिस्थिति में उसको अपने आप को ढाल के रखना चाहिए। यहाँ सभी लोगों को मतलब हर चीज़ का ख्याल रखती थी। देखते देखते कैसे उसकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उसको पता ही नहीं चला। एक दिन सौतेले माँ बाप ने उसको, पति को, उसको मतलब अलग कर दिया। अलग करके वो छोटे से गांव में एक अपना छोटा सा झोपड़ी लगा के रहते थे संध्या, उसके पति। और बहुत अच्छे से उनकी ज़िंदगी कट रही थी, क्योंकि सुमित भी मानने लगा था और संध्या को मानने लगा था। संध्या भी उसके मतलब घर काज में चलाने में वो भी ट्यूशन पढ़ाने लगी थी बच्चों को। ट्यूशन पढ़ा उड़ा के थोड़ा पैसा वो भी जोड़ लेती थी, थोड़ा पैसा सुमित भी कमा के लाता था, उसमें घर अच्छा से चल जाता था। एक दिन देखते 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 उनके घर में एक खुशियाँ आने वाली थी। पर उसके लोग आए, बोले कि बधाई हो, तुम्हारे घर में खुशियाँ आने वाली थी। संध्या चाय वो पिला रही थी सभी को, अपनी खुशियाँ का जश्न मना रही थी। इधर सुमित भी देख के बहुत मतलब मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि हमारे घर में भी नन्हे किलकारी गुजरने वाली है। और सॉरी गाइस, क्योंकि स्टोरी में हमारा दिल तो लगता नहीं है, पर ऐसे तैसे स्टोरी में बना रही हूँ। तो यहाँ पे संध्या देखिए अपनी खुशियाँ बांट रही है पुरुषों के साथ। देखिए ज़िंदगी में, किसकी ज़िंदगी में कब कौन सी मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता है, पर हर ज़िंदगी के मोड़ पे खड़ा होना सीखना चाहिए। क्योंकि लड़की का ज़िंदगी ना, औरत की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। एक माँ बनती है, एक बेटी बनती है, पत्नी बनती है। बेटी और पत्नी तो आसानी से निभा जाता है, पर एक माँ जब बनती है ना, बहुत कठिनाई से उसकी ज़िंदगी बीतती है। वहीं बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो ना माँ को जानते हैं ना और बाप को जानते हैं।
वो तो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। यहाँ पे संध्या झाड़ू वाड़ू लगाती, खाना पकाती, एक गोद की रोटी, मतलब दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश से देखते देखते उनके घर में एक चिलकारी बुझी। एक समय की बात, उनके गांव में एक अचानक बाढ़ आती है और बाढ़ आती है और उनके घर टूट जाता है और छोटे बच्चे के साथ में सुमित बाढ़ में दह जाता है। और संध्या करे तो करे क्या, देखते देखते उसके सामने बच्चे और पति बह गए बाढ़ में। दौड़ते दौड़ते सब गांव से मदद मांगी पर कोई मदद नहीं किया। एक दिन बैठ के रो रही थी, तब उसके जीवन में एक रोहित नाम का लड़का आया। उसको फूल दिखा के प्रपोज किया और अपने साथ लेकर गया। अच्छा से अच्छा उसको खाना खिलाया, ड्रेस चेंज करवाया और उससे पूछा क्या मुझसे शादी करोगी। वो सोच के हाँ बोली कि चलो अब तो मेरे पति और बच्चे दह गए हैं बाढ़ में, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, चलो इनका ही सहारा ले लेती हूँ। देखते देखते दोनों शादी कर लिए और बच्चे भी हो गए। देखते वो होता है ना कि एक दुख आता है तो एक सुख भी आता है, बड़े बुजुर्ग ने कहा है। देखते देखते संध्या का फिर दोबारा बच्चा हुआ। वो खुश रहने लगी अपने जीवन में। जिस गांव में शादी की थी उसी गांव में खुश रहने लगी। ये नहीं हम सोचते हैं कि किस मोड़ पे किससे को कब मुलाकात हो जाएगी और किससे कब इतना दुख मिलेगा कि सोचने पे लोग मजबूर हो जाएंगे। देखिए अपने बच्चे के साथ खुश रहने लगी संध्या। एक दिन अपने बच्चे के साथ में जा रही थी रास्ते में घूमने, तब वहीं उससे पुराने पति का सामना हुआ। दोनों आपस में देख के फूट के रोने लगे। हमारी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।